नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। अमेरिका को आखिर अपना नया राष्ट्रपति मिल गया। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति की बागडोर संभालेंगे। ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ताने की जहां तक बात की जाए तो वो भी जग जाहिर है। ट्रंप खुद खुले मन से पीएम मोदी को अपना दोस्त बता चुके हैं, तो मोदी ने उनके चुनावी अभियान में समर्थन भी किया था। और इसे देखते हुए ज्यादातर भारतीयों को यही लगता रहा होगा कि ट्रंप का आना देश के लिए फायदे का सौदा है। लेकिन इस पर 100% भरोसा करना क्या ठीक होगा? दरअसल ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान के दौरान भी भारत को आड़े हाथ लिया था। सवाल यह भी है कि उनकी पिछली नीतियां और इस बार जो बातें उन्होंने प्रचार के दौरान सामने रखी, उनसे कितने बदलाव की उम्मीद रखी जाए। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country, and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? अमेरिकी राष्ट्रपति का ताज डोनाल्ड ट्रंप के सिर सजा। तमाम बधाई और शुभकामनाओं का सिलसिला भी दिन भर जारी रहा। एक बात जो नतीजों से पहले कही जा रही थी कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत को सिर्फ फायदा ही होना है, कोई नुकसान नहीं। वजह भारत अमेरिका के संबंध और पीएम मोदी से उनके खास रिश्ते। लेकिन एक बात जो जानना बेहद जरूरी है, वो है ट्रंप की नीतियाँ। वो नीतियाँ जो पिछले कार्यकाल और वर्तमान में भारत के लिए कितनी ठीक होंगी। दरअसल सुरक्षा और आतंक के मुद्दे पर ट्रंप जहां भारत के सुर में सुर मिलाते नजर आते हैं, वहीं आर्थिक मोर्चे की बात आते ही वे भारत के खिलाफ बोलने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। ट्रंप ने चुनावी अभियान के दौरान कहा था कि चीन और ब्राजील अमेरिकी उत्पादों पर बहुत टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाते हैं। भारत इन सभी से बहुत आगे है। उन्होंने भारत को टैरिफ किंग तक करार दिया। ट्रंप ने खुले मन से कहा कि अमेरिका किसी भी प्रोडक्ट पर शुल्क नहीं लगाता, हमारी यही नीति है। चीन हमारे प्रोडक्ट पर 200% तक टैरिफ लगाता है। ब्राजील का टैरिफ भी काफी हाई है। भारत तो इन सभी से काफी आगे है। यहाँ कुछ सामानों पर तो चीन से भी ज्यादा टैरिफ लगाई जाती है। ट्रंप ने पिछले दिनों कहा था कि अगर वे सत्ता में वापस लौटे तो जिन देशों ने उनके प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाया है, उन्हें ही शुल्क चुकाना होगा, जिसमें भारत और चीन शामिल हैं। भारतीय निर्यात संगठन के महानिदेशक अजय सहाय का कहना है कि अमेरिका अपने डेयरी और मेडिकल उपकरण जैसे उत्पादों के लिए भारतीय बाजार में बड़ी हिस्सेदारी की डिमांड रख सकता है। ट्रंप 2017 से 2021 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनकी नीतियां पूरी दुनिया जानती है और भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के पास ट्रंप से कई मोर्चों पर डील करने का अनुभव है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन की जो नीतियां थी, क्या वो बदल जाएंगी? डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियां अमेरिका फर्स्ट पर केंद्रित होंगी। डोनाल्ड ट्रंप चीन के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। उनके पहले कार्यकाल में अमेरिका और चीन के रिश्ते काफी खराब हो गए थे। ये स्थिति भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करेगी। ट्रंप की नीतियां प्रवासियों के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। ट्रंप इस मामले में काफी मुखर हैं और ये अमेरिकी चुनाव का अहम मुद्दा रहा है। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेजने का वादा किया है। उनका कहना है कि अवैध प्रवासी अमेरिका के लोगों के रोजगार खा रहे हैं। ज्यादातर भारतीय अमेरिका के टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करते हैं और वो वहां H-1B वीजा पर जाते हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल H-1B वीजा नियमों पर सख्ती दिखाई थी। इमिग्रेशन पर डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिबंधात्मक नीतियों, विशेष रूप से H-1B वीजा प्रोग्राम ने अमेरिका में भारतीय प्रोफेशनल्स पर काफी ज्यादा प्रभाव डाला है।
ऐसी नीतियों की वापसी से भारतीयों के लिए अमेरिका जॉब मार्केट में नौकरी हासिल करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसका भारतीय पेशेवरों और टेक्नोलॉजी कंपनियों पर असर दिखा था। अगर ये नीति जारी रही, भारतीयों के लिए अमेरिका में नौकरियों के अवसर कम होंगे। साउथ एशिया में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां भारत के क्षेत्रीय हितों को भी प्रभावित कर सकती हैं। दरअसल हाल ही में ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ काम करने की इच्छा तो जताई थी, लेकिन संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्होंने आतंकवाद विरोधी प्रयासों में जवाबदेही पर जोर दिया है। हालांकि ट्रंप के ताकत के जरिए शांति मंत्र के कारण अमेरिका आतंकवाद और उग्रवाद पर कड़ा रुख अपना सकता है, जो भारत के पक्ष में काम कर सकता है। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में भी पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता में कटौती कर दी थी। आपको बता दें कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। वित्त वर्ष 2024 में दोनों देशों का सालाना कारोबार 190 अरब डॉलर पहुंच गया था। इस दौरान भारत ने 77.5 अरब डॉलर का निर्यात किया तो 42.2 अरब डॉलर का आयात भी किया है। 4 साल में सर्विस सेक्टर का भी ट्रेड बढ़ा और 2018 के 54 डॉलर से बढ़कर 2024 में 70.5 अरब डॉलर पहुंच गया। ऐसे में एक बार फिर ट्रंप सरकार का नारा भारत के लिए कितना प्यारा, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो सुपर पावर के सुपर बॉस और ट्रंप का ट्रंप कार्ड आखिरकार चल गया। देखिए, ये लाइन आज के लिए बहुत सटीक और बहुत करेक्ट है। सबसे महत्वपूर्ण कि ये लगातार जब से इस चर्चा में आए, ये कहा जा रहा था कि उनका पलड़ा थोड़ा सा भारी है, लेकिन कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। लेकिन अमेरिका में जिस तरीके से एक चुनावी प्रक्रिया है, उसको कल भी हमने चर्चा में शामिल किया था, और मुझे लगता है उस कठिन प्रक्रिया से डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर से आना, एक रिकॉर्ड तोड़ते हुए, अपने आप में भारत के लिए तो अच्छा है ही, कहा ही गया था, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी के साथ उनके व्यक्तिगत रूप से भी संबंध बहुत अच्छे हैं, और भारत और अमेरिका की बात करें तो संबंध अच्छे है ही। लेकिन आज की जो चर्चा है मुख्य रूप से नीतियों की। हम ये बात जरूर करते आ रहे थे कि आखिरकार जब वो आएंगे, किस पॉलिसी से, तमाम चीजें, फिर वो ओथ सेरेमनी होगी, और मुझे लगता है इन सारी चीजों के बाद कितना एक बदलाव होगा भारत के लिए, वो तो था ही। लेकिन जो नीतियां हैं, देखिए, काम करने का तरीका डोनाल्ड ट्रंप का बहुत अलग रहा है। ऐसा नहीं है कि कभी वो भारत के लिए कुछ कहा नहीं, उन्होंने कहा, बहुत सटीक रूप से अपनी बात रखी, बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर भी बात रखी जो शायद कभी इन्हें सोचा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने बहुत पॉजिटिवली हर एक चीज को लिया, चाहे आतंकवाद को लेकर, चाहे पाकिस्तान को लेकर, चाहे बांग्लादेश के मुद्दे पर। एक अच्छी, सार्थक, एक पॉजिटिव सोच जिसको कहते हैं, उस पर उन्होंने अपनी बात रखी थी। तो फाइनली कहा जाए कि अमेरिका का जो ताज है वो डोनाल्ड ट्रंप के सिर पर सजा। राष्ट्रपति वो चुने गए हैं, और अब बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि अब जो नीतियां हैं उसमें कितना बदलाव, क्योंकि जो बाइडेन जिस तरह से वो तमाम चीजों को चला रहे थे, एक वो पिछला कार्यकाल डोनाल्ड ट्रंप का, और अब एक बार फिर कितनी बदलाव देखने को मिलेगा, वैश्विक स्तर पर कितना प्रभाव होगा, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस की पूर्व मंत्री हैं कुंडरू पुष्पलीला, हमारे साथ अमेरिका से जुड़ी हैं। कुंडरू पुष्पलीला मैम, बहुत स्वागत आपका भी। और आज तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीजों को नजदीक से आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपकी मुस्कुराहट बता रही है। आऊंगी, सबका परिचय एक बार जल्दी से हो जाए, आप ही से शुरुआत करना है। राजनीतिक विश्लेषक हैं कुमार राकेश, आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, और कुमार राकेश जी भी अमेरिका से हमारे साथ कनेक्ट होंगे आज इस चर्चा में। राजनीतिक विश्लेषक हैं मनीष अग्रवाल। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कुंडरू पुष्पलीला मैम आपसे, क्योंकि आज हमारे लिए मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है, जिसने बहुत नजदीक से तमाम चीजों को ऑब्जर्व किया। जाहिर तौर पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, वो पल, क्योंकि हम देख रहे थे, समझ रहे थे, पूरी प्रोसेस को देखा समझा। बहुत कठिन प्रोसेस है इस इलेक्शन की, और अनुपम जी तो कल भी हमारे साथ जुड़े थे। अनुपम जी, मुझे याद है आप कह रहे थे कि किताब खुलेगी तब और मजा आएगा इस चर्चा पर, तो आज वाकई आएगा। उन नीतियों पर हम बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप आ ही गए हैं चुन के। कुंडरू पुष्पलीला मैम, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया नीतियों को लेकर, हमारे भारत देश को लेकर। यहाँ तो खुशी की माहौल है वहाँ,
क्योंकि जो बाइडेन का जो उन्होंने जो चलाया था सरकार, उनकी में तो प्रॉब्लम फेस करे थे अपन का इंडियन बच्चे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुआ था। इवन दो जो रेट्स ज्यादा बढ़ गया है, टैक्सेस बढ़ गया है, और जो श्योरिटी नहीं है इन लोगों के लिए, और सिक्योरिटी भी नहीं है। जो कंट्रीज में जो अभी भी हो रहा है दंगेबाजी, वो सब भी कंट्रोल नहीं हो रहा था उनसे। अभी जो ट्रम्प आने के बाद इतना अपन को, भारत को इतना फायदा है कि हमारे बच्चे इधर, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर इतनी जॉब्स के लिए तरस रहे हैं, H1 वीजा लेके आ रहे हैं, जॉब्स नहीं है, तो उन लोगों के लिए एक उम्मीद आ गया है। और बिजनेस तो चौपट कर दिया था बाइडेन ने, तो आर्थिक व्यवस्था में भी अभी बहुत अच्छा होगा। और जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, H1 बढ़ेगा, रिलेशंस जो है अभी, उस टाइम में बाइडेन के जमाने में अगर ट्रम्प रहा तो यहाँ का लोगों का जो बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि अपन यूक्रेन में जो लड़ाई हो रहा है, वार हो रहा है, उसको कंट्रोल करने वाला रहेगा था उन्होंने। मगर ये जो अभी लगातार चल रहा है, जो मोदी जी इधर आने का, और जो इंटरनेशनल रिलेशंस में अपन का देश के लिए भी उन्होंने हेल्प करने का, एक दिन आके उनको ट्रम्प को मदद दिया था, एक बातें करे थे, इसके लिए तो एक अच्छा सूचना है कि बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, अपन के लिए, और इंडियन सिटीजन्स के लिए नहीं, इधर जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स है उन लोगों के लिए पूरी व्यवस्था जो गारंटी के, जो मन में अभी तक जो लोग 20 ईयर्स में इतनी जो डाउनफॉल उन लोगों कभी नहीं देखा। मगर ये बाइडेन के बारे में सुनने के बाद मुझे भी लगा कि नहीं नहीं, ये ट्रम्प को आना ही चाहिए, उनसे बेटर इन्हें तो आना ही चाहिए। चलो हमारे इंडियंस तो यहाँ पर तो बहुत खुशी का माहौल है, बच्चे तो इतनी रात से पूरा जागते हुए देखे थे, रिजल्ट मैं भी देखी थी। और यहाँ पर जो सिक्योर फीलिंग्स नहीं है वहाँ यहाँ पर, और पता नहीं कब क्या होगा, कि बच्चे का जॉब का गारंटी नहीं है, इकोनॉमी की डाउन हो गया, सोर्सेस कम हो गया, तो ये सब देखने के बाद अमेरिका को जो सपना लेके आया सो वाला पूरा अभी तो इतना मुश्किल हो गया। तो इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशंस होने दो या वार के सब्जेक्ट्स होने दो, जो भी हो, इतना लगातार कंट्रोल करने वाला तो ऐसा पर्सन तो होना चाहिए। तो हम लोग तो जो डिसाइड करे थे नेशनल ग्लोबल रिलेशंस का मेंटेनेंस में, अभी करें तो देखो कमला हैरिस का सब्जेक्ट जो है वुमन है। यहाँ पर वुमेन को उतना जल्दी, इतना डेवलप्ड कंट्री भी हो, अगर जो उनकी पॉलिसीज उनकी पार्टी की तरफ से उसको माइनस मिला, वो अबॉर्शन का सब्जेक्ट इतना खास नहीं था, वो इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो पर्सनल है, वो जो अपनी अपनी जो पर्सनल है, उसमें देश की आर्थिक व्यवस्था में कुछ बचने का नहीं है। और जो है यहाँ पर जो 7 स्विंग स्टेट्स है, ये जो लोग डिसाइड करते हैं यहाँ पर तो अजूबा रहता है यहाँ पर इलेक्टोरल सिस्टम में जो वोटिंग्स आएगा, चाहे 7 स्टेट्स में अभी तो ट्रम्प जी के 5 स्टेटों में उन लोग जीत के आने का, और यहाँ पर एजुकेशन लोन सिस्टम होने दो, इलेक्ट्रॉन में 6 स्टेट्स जो भी है, इतना लगातार मेजॉरिटी आने के बाद अगर वो स्टेट्स में ये अगर कोई जीत गया तो वो ये विक्ट्री का डिक्लेयर करता है। इधर का सिस्टम थोड़ा सा अलग है, मगर इंडियन इलेक्शन का पैटर्न इधर बहुत इम्पैक्ट लगा। यहाँ पर बाहर भी अपन का जो वोट बॉक्सेस बाहर लगा देते हैं, जो उनकी अवेलेबल से वोट डालते हैं, मैं अभी तक नहीं देखा करते अमेरिका से, वो उसको जला दिया बॉक्सेस को। तो ये मुझे तो अच्छा लगा, ये क्या सिस्टमेटिक है। तो सिस्टम में भी फेल्यूर है। तो इंडियन इम्पैक्ट इधर तो बहुत लगा, जो भी बातें करते हैं ना तो बजट के हिसाब से, मगर इधर एक फायदा है कि 2 पार्टियां रहने से बहुत अच्छा है, फाइनल कर सकते हैं इनको या उनको। इतने अपन के जैसा पार्टियां, इतनी पार्टियां, इतना कंफ्यूजन, इतना वोट बैंक जो डिवाइड करने का, डिवाइड एंड रूल का, इतनी मैम परमानेंट आप परमानेंट अमेरिका ही चले जाएंगी क्या कांग्रेस को छोड़कर? आप 2 पार्टियों पर खुश हैं ना? 1 मिनट माँ, अगर कम्युनिस्ट वाले प्रपंच में, मतलब वर्ल्ड में कहीं भी उन लोगों का फोल्ड नहीं है, अगर कम्युनिस्ट वालों से करेंगे तो अपन का बड़ा दुश्मन है चाइना। अगर चाइना को अपन को संभालना है, उसको जरा डराना है हर तरफ से, तो अमेरिका का सपोर्ट मिलना ही चाहिए। ये जो सिस्टम है कम्युनिस्ट का जो होल्ड है, ये कमला हैरिस ने जितना कह रहा था उनके बारे में भी मैं सुना था, वो भी ठीक से ना लगा मुझे भी। ऐसा औरत होते हुए थोड़ा सा मुझे लगा था नहीं लेडी है उनकी तो मतलब, मगर अमेरिका में भी डेवलप्ड कंट्रीज में भी उतना
एक्सेप्टेंसी नहीं है वुमेन लीडरशिप के लिए। ठीक है। मुझे मगर वुमेन का वोटर्स के इम्पैक्ट उन्होंने बहुत सोचा था आता बोल के, मगर टका फॉर टाइट उन्होंने दिया था, जो फाइट दी थी, मगर उसकी जगह पे अगर बाइडेन रहता तो इतना रिजल्ट तो नहीं आता था। आज व्यवस्था में पूरा इम्पैक्ट अमेरिका जो भी है जीतने का है, पूरा वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकते कि डॉलर का रेट होने दो, अपन का जो अपने रेट्स जो है मैं रोकूंगी, सब अच्छा लोगों की छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे प्लीज, ठीक है। काफी वक्त दिया मैंने आपको। अनुपम जी मुझे सुन पा रहे हैं, क्योंकि कुमार राकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार राकेश जी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, ठीक है। अनुपम जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ अनुपम जी, आपकी भाषा में मुझे बहुत अच्छे से याद है, किताब खुल गई है, डोनाल्ड ट्रंप सामने आ चुके हैं और बहुत ज्यादा वो खुशी और उत्साह अमेरिका से, जिस तरह से कुंडरू पुष्पलीला मैम बता भी रही थी, जाहिर तौर पर होगा। एक बात है, हमारा जो पूरा फोकस है अब नीतियों पर है। देखिए वो किस तरह से पहले जब उनका कार्यकाल था क्या पॉलिसीज थी, ये बात तो बिल्कुल सच है। कोई भी होता तो कहते हैं ना कि जो एक पहली प्रायोरिटी होती है वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। जाहिर तौर पर आप वहां के राष्ट्रपति हैं, आप अपने अमेरिका के लिए सोचेंगे, तमाम चीजें सोचेंगे, सेकेंडरी में बाकी चीजें आती हैं। तो उसके साथ साथ भारत के लिए तो हमने बात की, लेकिन पॉलिसीज की मैं बात करूं, जिसके लिए अपने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने कहा भी था, एक टैरिफ शुल्क को लेकर जो बात आई है, इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा? बहुत क्लियर कट उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने इस चीज पर बहुत ज्यादा चीजों को लाए हैं, चाहे वो चाइना हो या भारत हो, भारत के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ कह दिया था। क्या उस दृष्टि से उस पॉलिसी में कोई बदलाव देखेंगे आप, या वो जो अपनी बात पे कायम थे उसको लेके भारत को एक मुश्किल हो सकती है? राखी जी, निश्चित तौर पर किताब खुल गई है और किताब को अब पढ़ने का वक्त है। और ये किताब ऐसी, हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे, ये चुनाव बहुत दिलचस्प चुनाव हुआ है और इसका जो रिजल्ट है वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। और रिजल्ट के आने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति, जो कि बहुत विवादित रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एक्सेप्टेंस तो बहुत ज्यादा अमेरिका ने दिखाई है, लेकिन इसके बाद भी अमेरिका में भी एक बहुत बड़ा तबका है जो कि ये मानता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है सही इंसान नहीं है अमेरिका को लीड करने के लिए। ऐसा एक बड़ा तबका मानता है वहां पर, और उसके बहुत सारे उनके पास कारण भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर केसेस चले, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे। जब इलेक्शन हारने के बाद जो गुंडागर्दी दिखाई वो भी अमेरिका की जनता ने देखी, पूरे विश्व ने देखी। तो एक ये ऐसा चैप्टर है डोनाल्ड ट्रंप का जिसके बारे में अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अब रही बात आपके सवाल की, तो निश्चित तौर पर भारत की जो सबसे बड़ी चिंता है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के, भले ही उनके जो संबंध है वो भारत प्रधानमंत्री के साथ बहुत अच्छे हैं, भले ही जो उनका जो आवरा है वो भारतवासियों को पसंद आता है, भारतवासियों को लगता है कि वो शायद एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि भारत के लिहाज से बेहतर हो सकते हैं, उसके बाद भी हमको थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ेगा। तो उस एनालिसिस के बाद आपको ये समझ आएगा जो सबसे बड़ी बाधा है वो टैरिफ की है, जिसकी आप बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हर एक रैली में, हर एक कैंपेन में टैरिफ के ऊपर बात करी है और ये कहने की कोशिश करी है कि चाइना और भारत जैसे जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनके साथ वो टैरिफ वार करेंगे, और इसका असर ये हो सकता है जिससे कि भारत जैसे देशों में अचानक से महंगाई बढ़ सकती है। कुछ जो हमारे आयात के चीजें हैं, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, इनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। ये चीजें अभी भविष्य में देखनी पड़ेंगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब काफी मैच्योर पॉलिटिशियन है, तो शायद वो भारत को लेकर के कुछ रुख लचीला रखेंगे। चीन को निश्चित तौर पर, वो चीन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं और चीन के सामने वो हाई टैरिफ दिखाएंगे, लेकिन भारत को लेकर के उनके पास शायद कुछ और प्लान है और वो टैरिफ वार में भारत को कुछ लीवरेज दे सकते हैं। क्योंकि हमने पहले भी देखा था, जो उनका पुराना कार्यकाल था, कि वो भारत के साथ दोस्ती की पींगे तो बढ़ाते रहते थे, लेकिन भारत की तमाम कंपनियों के ऊपर, तमाम इंडिविजुअल्स के ऊपर उन्होंने सैंक्शंस भी लगाए थे। भारत के साथ मिलकर उन्होंने क्वेड खड़ा किया था, लेकिन बाद में उस क्वेड का क्या हालत हुआ हमने देखा है। तो एक नई शुरुआत करने का वक्त है और ये नई शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब उनकी स्थिति उतनी आसान नहीं रहने वाली है। वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स बहुत बदल गई है और इसमें उनको सस्टेन करना पड़ेगा और भारत जैसे साझेदारों के साथ मिल करके चलना पड़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट इशू रहेगा जिसके ऊपर कमला हैरिस और जो बाइडेन प्रशासन पूरी तरह फेल हुआ था, वो था भारत और कनाडा के रिश्तों का। जिस तरह से उन्होंने भारत का साथ नहीं दिया वहां पर, चाहे पन्नू की बात हो, चाहे निज्जर की बात हो, वहां पर अमेरिका का रोल काफी संदेहजनक था। और ये अगर कमला हैरिस हारी है, भारत का साथ नहीं मिला उनको, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा इशू रहा होगा। तो अब वो डोनाल्ड ट्रंप कैसे डील कर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की छवि ऐसी है कि वो
हमेशा अपने फायदे की बातें देखते हैं, तो हो सकता है कल को वो निज्जर और टुन्नू जैसे लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, भारत के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करें। इस तरह से एनालिसिस ये करनी पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर राखी जी, किताब खुली है और ये किताब उतनी बेहतर नहीं है जितना कि हमको अंदाजा था, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए वापस आऊंगी। मनीष जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी मनीष जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ये बात सच है, जो पॉलिसीज हैं उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब क्या, अब नाम तो आ चुका है। अब उनको कहते हैं ना, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी उनकी चलेगी, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में जो एक टैरिफ, 2-3 बातें जो महत्वपूर्ण आई हैं, जिस पर उन्होंने कहीं ना कहीं एक बिल्कुल बेहिचक उन्होंने हमेशा अपनी राय रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसीलिए उस विषय को लाना पड़ा। एक आया टैरिफ की बात, दूसरी बात आई है प्रवासियों के लिए मुश्किल जाहिर तौर पर, और एक वीजा पॉलिसी जो है H1B, मुझे लगता है वो, ये 3 चीजें ऐसी हैं जहां से एक मुश्किल हो सकती है। आप कितना समझ पा रहे हैं, क्या इन चीजों में बदलाव होगा? क्या ये इजी वे में चला जाएगा, या फिर कुछ दिक्कतें जो कही गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसके लिए भारत को रेडी होना होगा? देखिए, पहले तो मैं आज के दिन ये कहना चाहूंगा कि आज का दिन मुश्किलें गिनने का दिन नहीं है। बहुत बड़ा बदलाव आया है देश और दुनिया की राजनीति में। इसको हमें पॉजिटिव वे में समझना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, वो हमेशा अमेरिका का हित सोचेंगे। नरेंद्र मोदी जी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो उसका हित सोचेंगे। लेकिन आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बार कहा है कि नरेंद्र मोदी इज अ वेरी हार्ड बार्गेनियर। नरेंद्र मोदी जी कभी भी इन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ना आपने देखा होगा 4 साल के जो बाइडेन के शासन में भारत में कोई कॉम्प्रोमाइज करा। लेकिन आज हमें ये देखना होगा कि अमेरिका में जो जीत हुई है वो राष्ट्रवाद की जीत हुई है, इमिग्रेंट्स के खिलाफ जीत हुई है, जिस समस्याओं से भारत भी जूझ रहा है। आप देखिए, न्यूयॉर्क वगैरह की स्थिति क्या है। जब हम वहाँ ट्रैवल करते हैं, बाहर के लोग आके रह रहे, सोशल बेनिफिट्स उठा रहे, वहां के लिए समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं। तभी तो डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐतिहासिक जीत दी गई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई राष्ट्रपति 4 साल के अंतराल के बाद चुन के आया हो। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि दुनिया की राजनीति में क्या बदलाव आया है आज, और आज के बाद क्या आएगा। 4 साल से जो एक युद्ध का वातावरण चल रहा था, वो नहीं अब मुझे लगता है बहुत दिन चल पाएगा। आप देखिए, ट्रंप ने जो जीत हासिल करी है वो वहां के डार्क सेंटर्स के खिलाफ जीत हासिल करी है, वहां के मीडिया के खिलाफ जीत हासिल करी है, वहां के उद्योगपतियों के खिलाफ जीत हासिल करी है। मस्क का किस तरीके से साथ आना, कैसे ट्रंप का उसका एंडोर्स करना। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री के अमेरिका के विजिट में मस्क से मुलाकात होना, किस तरीके से भारत में व्यापार और निवेश बढ़ेगा। हमें इस चीज को देखना चाहिए कि भारत ने कभी भी अपने मूल्यों और हितों पे कॉम्प्रोमाइज ना करा है, ना आगे करेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की जीत के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते और अच्छे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ये तो कह चुके हैं कि मोदी एक हार्ड बार्गेनर है, लेकिन दोनों अपने अपने देश के लिए बहुत अच्छा स्टैंड रखते हैं, इंटीग्रिटी पे, राष्ट्रवाद पे, और आगे चल के यही चीजें मजबूत होंगी। आज आप देखिए, शाम से खबर चल रही है कि क्वाड के सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप जी भारत आएंगे। तो भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो एक प्रगाढ़ता है वो और बढ़ेगी, क्योंकि भारत का समय 2016 से 20 जो ट्रंप के साथ मोदी जी का इंटरेक्शन था तो बहुत अच्छे लेवल पे था। आज दोनों नेता अपने अपने देश का हित सोचेंगे। कुछ पॉलिसीज पे ट्रंप अड़िग हो सकते हैं, लेकिन आज आप देखिए, भारत की विदेश नीति, भारत की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कितनी अच्छी हो गई है। ये 10 साल पहले का भारत नहीं है। आज भारत की विदेश नीति ऐसी है कि भारत अमेरिका के सैंक्शन के बाद रशिया से चीजें लेता है। भारत कहता है हम अमेरिका से फाइटर जेट नहीं लेंगे, हमें पसंद है हम यूरोप से लेंगे। तो ये जो चीजें है वो भारत ने अपने आप का मजबूत स्टैंड जो दुनिया में प्रदर्शित करा है, वो आज भी आएगा। समस्याएं हैं, समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ये समस्याएं जो है और बेहतर रूप से इनका समाधान होगा, और भारत अमेरिका के संग मिलकर दुनिया में शांति की स्थापना करने में पहले भी अग्रसर था और अच्छे रूप से अग्रसर होगा, और भारत की इमेज दुनिया के परिप्रेक्ष्य में और अच्छी आएगी। आप देखिए, ट्रंप भी जो है वो चाइना के प्रति भी सख्त है। चाइना की क्या पॉलिसीज भारत के लिए रहती है, भारत ने उन चीजों को मैनेज करा है। आज मुझे लगता है भारत एक अपर हैंड पे होगा उनसे नेगोशिएट करने के लिए, क्योंकि भारत उनसे बराबर संपर्क में रहा है, और जिन नीतियों पे वो वहाँ चुनाव जीते हैं वही नीतियां यहाँ भी थी। आप देखिए, कमला हैरिस भी यही बोल रही थी संविधान खत्म हो जाएगा अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे।
तो ये वर्ल्ड की एक टूलकिट थी। आज अमेरिका की जनता ने, जैसे कुछ दिन पहले भारत की जनता ने दुनिया को ये जवाब दिया है कि हमारे कोर मुद्दे क्या है, हम किन चीजों पे चुनाव लड़ते हैं, जनता क्या चाहती है। जनता राष्ट्रवाद चाहती है, देश की सुरक्षा चाहती है, बाकी मुद्दे हैं आते जाते रहते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज की जीत की परिप्रेक्ष्य में भारत और अच्छे ढंग से उभरेगा। दोनों नेता अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन भारत का उसमें बार्गेनिंग में थोड़ा सा अपर हैंड आज रहेगा, क्योंकि भारत की आज की इंटरनेशनल पॉलिसी है वो 10 साल में बहुत अच्छी हो गई है, बहुत इम्प्रूव कर गई है। ठीक है, चलिए मनीष जी वापस आऊंगी और हमारे साथ एक और राजनीतिक विश्लेषक है कुमार राकेश जी भी जुड़ गए हैं। और कुमार राकेश जी तो हमारे साथ अमेरिका से जुड़े हैं। कुमार राकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है। कुमार राकेश जी, मुझे लगता है आप तो बहुत नजदीक से तमाम चीजों को आज देखा होगा आपने, और एक चर्चा चल रही थी क्योंकि आप थोड़ी देर से जुड़े हैं। चर्चा ये थी कि किताब खुलने दीजिए अमेरिका की। मुझे लगता है वो अमेरिका की किताब खुल चुकी है, वो चेहरा सामने आ चुका है। राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से सामने हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये है कि देखिए भारत के साथ क्या रिलेशंस होंगे ये तो हम समझ रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके संबंधों के बारे में हम जानते हैं। लेकिन बात आती है पॉलिसीज की, जो पॉलिसीज जिसके लिए उन्होंने अपने प्रचार के दौरान कहा, जो प्रवासियों के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। वीजा पॉलिसी पर जो बात हुई थी उस पर एक प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे बड़ी बात टैरिफ को लेकर बात चली है। तो ओवरऑल सिनेरियो आज आपने बहुत नजदीक से देखा, कितना बदलाव देख रहे हैं आने वाले समय में? देखिए राखी जी, बदलाव ही बदलाव है अभी देखा जाए तो। उस बदलाव के परिप्रेक्ष्य में डोनाल्ड ट्रंप विश्व के ऐसे हिंदूवादी नेता हैं जिन्होंने अपने एजेंडा में अमेरिकन भारतीय, जो भारतीय अमेरिकन है उसके अलावा जो है हिंदू अमेरिकन के अलावा बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसको भी उन्होंने एड्रेस किया। दूसरी जो बात उनकी पॉलिसी है पहले से देखी जानी परखी समझी है। मैं वाशिंगटन में हूँ, मैं करीब 9-10 स्टेट्स में घूमा और जो मैं देखा खास करके जो भारतीय डियास्पोरा है उसको फोकस मैंने करने की कोशिश की कि हमारा कोर एरिया वही है। लेकिन जो गोरे थे, जो गोरे हैं, उनका भी नजरिया उनके प्रति बहुत ही मतलब एक संतुलन वाला रहा। उसके अलावा जो चुनाव हुए हैं उसमें जिस तरह से कल भावुक मुद्रा में मतलब उन्होंने जो अपनी बातें रखी हैं और परिवारवाद को लेकर परिवार को इस तरह से फोकस किया है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और लगता है कि वो अपने परिवार को किस तरह से प्यार करते हैं, साथ साथ अपने रिश्तेदारों को भी किस तरह से प्यार करते हैं, वो भी मुद्दा है। उसके अलावा जो नीतियों की बात अभी मैं सुन रहा था पूर्व प्रवक्ता को कि कह रहे थे कि देखिए अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगा था 2019 में, आप याद कीजिए हौडी मोदी में मोदी जी गए थे और दोनों ने पहली बार विश्व के इतिहास में, अमेरिका के इतिहास में 2 राष्ट्राध्यक्ष अलग अलग लोगों के एक साथ हाथ मिलाकर थे वहां पे मिले थे और बातचीत की थी। लोगों ने उसको अपने अपने ढंग से नैरेटिव बनाने की कोशिश की, लेकिन उस कोशिश में लोग कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन इस बार मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप का तेवर बदला हुआ है। उन्होंने मुसलमानों का भी जिक्र किया, उनका भी समर्थन मिला। जो इमिग्रेंट्स को लेकर जो एग्रेसिवनेस था वो उनकी बातों में नहीं है। मैं पेंसिल्वानिया के करीब 3-4 रैली को कवर किया, मेडिसन स्क्वायर की रैली को भी मैंने देखा और जो उनका मूड था, जो पब्लिक का मूड था उसमें, और जो खासकर जो भारतीय हैं, जो भारतीय हिंदू हैं, उनका था कि ट्रंप ही आना चाहिए। बांग्लादेश हिंदू मंदिर है क्लबिंग के पास न्यूयॉर्क में, उन्होंने कहा कि सिर्फ ट्रंप ही हमारे हिंदुओं का भला कर सकते हैं, जो प्रवक्ता थे। तो ऐसे कई इंस्टांसेस हैं। डॉक्टर मुकुंद कुटे हैं, वो पेंसिल्वानिया में रहते हैं, उनका कहना था कि जो हिंदू फोबिया की बात आई, एक थानेदार है मिशिगन में, हालांकि डेमोक्रेट हैं, उन्होंने एक बिल लाया डेमोक्रेट होते हुए, लेकिन कमला हैरिस ने उसको कुछ नहीं बोला, जो बाइडेन ने कुछ नहीं बोला। यहाँ भावनाओं का मामला है, दिल का मामला है, दिमाग का मामला है, और साथ साथ दोनों देशों के बीच जो तारतम्य है, जो एक इक्वेशन है, जो एक तरह से कहिए कि रासायनिक प्रक्रिया की बात करें, मोदी और ट्रंप के बीच जो एक आत्मता है, आत्मीय गठबंधन है, वो उसका परिणाम और उसके जो पर्सपेक्टिव्स हैं भारत को जरूर मिलेगा। अमेरिका को पहली बार भारत ने, आपको याद होगा क्वाइट जो मीटिंग हुई थी पिछले महीने सितंबर में, तो मोदी जी ने पहली बार क्वाइट में
वाइड तो अपने आप में विश्व की निगाहें जिसमें चाहे चीन नहीं है, एक ऐसी संस्था है जिसमें कि जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका और भारत है, उसमें उन्होंने $7.5 मिलियन का जस्ट फॉर हेल्थ रिसर्च और साइंस टेक्नोलॉजी के लिए मदद की भारत ने। पहले भारत मदद लेता था लेकिन भारत ने मदद की। तो ऐसे कई इंस्टांसेस हैं जिसको हम समझ सकते हैं कि अभी जो है आने वाले दिनों में भारत अमेरिका संबंध और सुधरेंगे। इमरजेंस को लेकर लोगों में भय था। मैं आज अभी मैं आ रहा था तो सुबह सुबह में पहुंचा हूँ, मेरी टैक्सी वो फ्रिज हैं, उनसे बात हो रही थी, हालांकि इमिग्रेंट्स हैं, तो बोलते हैं कि नहीं लगता नहीं है, उन्होंने बोला है लेकिन इमिग्रेंट्स के लिए पहले भी ऐसा कुछ नहीं किया होगा, वोट के लिए बोला होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इमिग्रेशन भारत में भी समस्या है, अमेरिका में भी समस्या है। यहाँ भी जो कमला हैरिस की सरकार थी उसको लोग दूसरे कांग्रेस के पर्सपेक्टिव देखते थे भारत के नजरिए में कि उनका पूरा वही एजेंडा है जो कि कांग्रेस का है। रिपब्लिकन को जिस तरह कई डेमोक्रेट्स जो है रिपब्लिकन बन गए, कई करीब 60-70 मतलब कई लोगों से बातचीत अलग अलग हुई, कई बाइट्स भी मैंने किया, तो बोले कि लोग डेमोक्रेट्स को समझते थे, जो सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं तो कहते हैं राइटिस्ट है। राइटिस्ट मतलब कि भाजपा के नजदीक वाले लोग, राइट विंग वाले, लेकिन जब उनको समझ में आया कि वो सिर्फ कहने के डेमोक्रेट्स हैं और उस तरह से नहीं है तो उन्होंने रिपब्लिकन ज्वाइन किया। यहाँ वोट का पैटर्न है, आपको रजिस्टर कराना पड़ता है, रिपब्लिकन है या डेमोक्रेट्स है या न्यूट्रल है, और बाद में कभी चेंज भी हो सकते हैं। ये आपके फ्रीडम है, आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन उसमें जैसे कि जो स्विंग वोटर 8-9 आज थे, जो स्विंग वाले थे, जिसमें नॉर्थ कैरोलिना था, पेनिसिल्वानिया था, मिशिगन था, विस्कॉन्सिन था, ये स्विंग स्टेट्स हैं, उन सभी स्टेट में अनएक्सपेक्टेडली उनको वोट परसेंटेज ज्यादा मिला है। और जहां जहां कमला हैरिस को चाहिए था वहां भी उनको नहीं मिला है। इसका मतलब जो पब्लिक है एक एग्रेसिव लीडर चाहती है, एक पूरा क्लियर फंडा वाला लीडर चाहिए। वो डिप्लोमेटिक उनको नहीं चाहिए देश के लिए करे, जो उन्होंने कहा, जैसा कि ट्रम्प साहब ने अपने भाषण में, और उन्होंने वांस को भी लाए, सबको लाया कि भाई हमको सुरक्षित अमेरिका चाहिए, हम सीमाओं को सुरक्षित करेंगे, हम हर अमेरिकी की हम रक्षा करेंगे और उनको हम आगे बढ़ाएंगे। और पहले भी उन्होंने ट्वीट करके भारतीय के लिए, हिंदुओं के लिए, बांग्लादेशियों के लिए जो बोला है वो कमला हैरिस ने कभी नहीं बोला अपने चुनाव प्रचार के दौरान। ये सारे मुद्दे हैं, सारे पॉइंट्स हैं जो भारत और अमेरिका को एक साथ एक मंच पे लाते हैं और आगे प्रक्रिया को और भी बेहतर ढंग से बताएंगे, समझाएंगे और उसको गुना भाग करके देखेंगे। बिल्कुल ठीक है कुमार राकेश जी। आरपी श्रीवास्तव जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे है और इसके बाद अनिल गोयल जी आपकी प्रतिक्रिया लूंगी मैं। आरपी श्रीवास्तव जी, देखिए ये इलेक्शन कितना महत्वपूर्ण था और कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप। भारत के साथ संबंध हम बहुत बार इस पर बात कर चुके हैं, मुझे लगता है सभी लोग अपनी बात इस पर रख चुके हैं। लेकिन ये जो एक बात आ रही थी, जो अनुपम जी कह रहे थे, किताब तो खुल चुकी है लेकिन बहुत सोच समझकर, बहुत ध्यान से इसे पढ़ने की ज़रूरत है। उस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि जिस टैरिफ को लेकर बहुत एक लाइन में बहुत क्लियरिटी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात रखी है भारत और चीन को लेकर, एक तो पॉइंट वो भी आता है। देखिए वीज़ा पॉलिसी जो है वो अपने आप पे कहीं ना कहीं रही थी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ अमेरिका में जॉब मार्केट जो है उसमें एक दिक्कत कहीं ना कहीं आ सकती है। तो क्या उस पॉलिसी में कोई बदलाव देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य को लेकर? नहीं, देखिए राखी जी, अनुपम जी ने जो किताब खोलने की बात की है, तो हमको लगता है कि उस किताब के पन्ने को धीरे धीरे भारत को पलटना पड़ेगा। जितने गर्मजोशी के साथ हम लोग स्वीकार करते हैं कि ट्रंप आ गए और बड़ा हमको जो फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने 2-3 बातों को चुनाव में क्लियर भी कर दिया है। जैसे टैरिफ की बात को लेकर के क्लियर किया है कि वहाँ पर उन्होंने ये बताया कि भारत सबसे ज़्यादा टैरिफ लेता है। तो हमारा कहना है कि जो टैक्सेशन वाली बात है, और ट्रंप ने भी अपने लोगों को एक तरह से आश्वस्त किया कि जिन देशों ने हमारे साथ इस तरह से किया है हम उनकी वसूली भी कर लेंगे। तो मेरा ये कहना है कि वो जो पन्ने हैं वो बहुत आराम से पलटने की ज़रूरत है। जहाँ तक भारत से और अमेरिका के रिश्ते की बात है, आप ये देखिए कि मोदी जी के पुराने कार्यकाल को देखिए, 2014 को जब पूरे बहुमत से पूरे एक तरह से हिंदुस्तान में एक वेव थी और प्रधानमंत्री बने थे, शायद उससे भी प्रभावित थे डोनाल्ड ट्रंप। एक ताकतवर लीडर जो है हिंदुस्तान को मिला हुआ है और उन्होंने उनसे, मोदी जी से रिश्ते बनाने की बात भी करी। एक जो हार्ड बार्गेनर की बात जो उन्होंने किया, इसलिए किया कि वो जानते हैं कि जो लीडर जिस देश में लोकतंत्र में इतनी मजबूती से सत्ता पर काबिज होता है वो निश्चित रूप से हार्ड बार्गेनर होता है। तो मोदी जी का उसमें कोई सानी नहीं है, मोदी जी का इस मामले में कोई जवाब नहीं है कि इस तरह की बातें करें। लेकिन एक दूसरी बात है, उनके पहले कार्यकाल को देखिए और तब से लेकर के आज लगभग हो गया
10 साल मतलब 5 साल बीच में दूसरा कार्यकाल था जो बाइडन का था, उसमें भी देखें भारत की पॉलिसी क्या है। लेकिन उन जो H1 वीज़ा को लेकर के बात किया H1 को, उसमें आप देखे होंगे कि उसमें भी वो हैं जो लोग इलीगली रह रहे हैं मतलब अमेरिका में, उनके लिए उनकी एक पॉलिसी है। देखिए उनके सामने नेशन फर्स्ट है और हिंदुस्तान के लिए भी नेशन फर्स्ट है। दोनों की आइडियोलॉजी का अगर आप अध्ययन करें, जिस पर हमारे जो भी विदेश में बैठे हुए आपने देखा होगा कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, लेकिन फिर भी जो बाइडन को लेकर बहुत खुश हैं। मेरा ये कहना है कि आपने देखा होगा कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक भी ज़्यादा खुश हैं और अभी तो भारतीय जनता पार्टी और भी खुश हो जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि दोनों तीनों बातों को दोनों जगहों पर हमारे हिंदुस्तान के लिए हमारा नेशन फर्स्ट है और अमेरिका के लिए डोनाल्ड ट्रंप और वहाँ के लोगों के लिए है। तो हम हमेशा हर देश अपने अपने हितों की चिंता तो करेगा और जब भी कोई ऐसी डील होगी तो निश्चित रूप से हर देश अपने अपने हिसाब से डील करे। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या वैश्विक परिदृश्य पर क्या असर पड़ेगा। आप देखिए जेलेंस्की ने सबसे पहले जो है उनको बधाई दे दिया, उनको लगा कि रूस से बड़े परेशान हैं। अब सवाल है कि रूस भी एक पावर है और रूस का समर्थक चाइना है, तो अब उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है उनको ये लगता है वार लंबा नहीं चलेगा, डोनाल्ड ट्रंप जो है इसमें इंटरवीन करेंगे और वार हो सकता रुक जाए। और इसी तरह से आप देखिए इसराइल और इधर का गाज़ा पट्टी का जो वार है वो भी आप देख रही हैं, ईरान के साथ जिस तरह से युद्ध चल रहा है, लेबनान के साथ जो इसराइल का चल रहा है, इन सारी चीज़ों पर देखिए आप ट्रंप का क्या रवैया होगा। सबसे बड़ी बात ये होगी ट्रंप का रवैया देखना होगा कि ट्रंप किस तरह से लेते हैं। क्या पूरे विश्व शांति के लिए जिस तरह का जो उनका आप देखिए नेचर देखिए वो भी बहुत ही हार्ड कोर है एक तरह से, आप ये मान के चलिए अपने डिसीजन में और तमाम चीज़ों में। और एक विचारधारा की बात देखिए, जो बाइडन और ट्रंप रिपब्लिकन डेमोक्रेट की विचारधारा के बारे में समझिए। एक की राष्ट्रवादी विचारधारा जो हमारे देश से मेल खा रही है, क्योंकि सरकार राष्ट्रवाद की है, राष्ट्रवाद पे चल रही है, तो अब मेल खा रही है, हो सकता है उससे अट्रैक्ट हों। दूसरी सबसे बड़ी बात है, दूसरी जो है दक्षिण पंथी विचारधारा थी इसके पहले, और वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किस तरह से अभी चर्चा में भी आ गया था, एक तरह से वो विचारधारा किससे मेल खाती है। हमारे जो है वहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश जी ने इस बात को कहा कि यहाँ की जो दूसरी पार्टी है उसके साथ उनकी विचारधारा मिलती है। तो मेरा ये कहना है कि ये विचारधारा तो अलग है, लेकिन हमें लगता है कि चाहे हमारा देश हो या चाहे अमेरिका हो, दोनों देशों को अगर आप देखेंगी तो सबके अपने अपने लिए नेशन फर्स्ट है। और जो बात उन्होंने कह के वोट लिया वो भी है। एक और चीज़ देखें, जो स्विंग स्टेट थे जहाँ से अक्सर जो है डेमोक्रेट जीत के आते थे, वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर वो स्विंग वोटर्स जो है इनके साथ थे। कोई न कोई तो बात हुई होगी। इनको सबसे ज़्यादा नुकसान भारत के लोगों ने जो इनको सपोर्ट किया वो कनाडा में जो अभी घटनाएं हुई उसको लेकर के हुआ, और वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था हिंदुस्तान के लिए, और इसका असर वहाँ भी पड़ा, वोट बैंक पर पड़ा होगा। एक जो उन्होंने शुरुआती पहला भाषण दिया, आप देखेंगे उन्होंने एलन मस्क पर, अभी हम लोग बात नहीं कर रहे थे, उनको सबसे बड़ा सितारा बताया, स्टार बताया। अब एलन मस्क की पॉलिसी क्या है, हिंदुस्तान में ट्विटर है, फेसबुक है, तमाम चीज़ें आप देखिए। अब ये कंट्रोल एक सुपर पावर का सुपर लीडर है और उसके साथ एक बहुत बड़ा सुपर स्टार है। अब ये मिल करके आने वाले समय में क्या दिशा और दशा तय करेंगे, ये समझने की ज़रूरत है। और आज जिस तरह से जितने बहुमत से चुनाव ट्रंप ने जीता है, एक आत्मविश्वास के साथ, आप लगता है कि आने वाले दिनों में क्या वैश्विक पॉलिसी होगी, भारत के और उनके बीच में रिलेशन किस तरह के होंगे। ये तो अनुपम जी के जो किताब के पन्ने के हिसाब से मैं भी सोचता हूँ कि वो किताब खुल चुकी है और उसका पन्ना किस तरह से हम पलटते हैं। अगर हम जल्दबाजी करेंगे पन्ना पलटने में तो हमको लगता है कहीं न कहीं हमसे चूक हो सकती है। तो हिंदुस्तान और जो है अमेरिका के बीच में जिस तरह का रिलेशन होगा उसको बड़े सावधानी से वो करना पड़ेगा। बिल्कुल। अनिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल राखी जी, सुन रहा हूँ। हाँ, कुंद्रू पुष्पिला मैम, इसके बाद आऊंगी। आप लोगों में से जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं प्लीज रेज योर हैंड, मैं समय दूंगी, बस अनिल जी की प्रतिक्रिया आ जाए क्योंकि एक लंबा वक्त हो जाता है और वो अपनी बात रख ले। अनिल जी, मुझे लगता है जहां तक भारत की बात है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात है, एक कंपेयर करके मैं देखूं तो एक बहुत अच्छी डील का एक अनुभव है। कौन सी डील कैसे होनी है, रिश्ते तो हैं ही, उसका तो है ही एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। जितनी भी डील हुई हैं उसका भी एक अच्छा खासा अनुभव है भारत और अमेरिका को लेकर।
इन सारी चीज़ों को देखते हुए जिन पॉलिसीज़ को हम आज एक फोकस कर रहे हैं, जिस पर बात कर रहे हैं, और ये बात भी कही जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो नाम है, और आज तो उन्होंने अपने उद्बोधन में भी डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपनी बातें वो रख रहे थे, वहाँ मैंने देखा सुना कई सारी ऐसी रील्स है जो वायरल हो रही हैं जिसमें मोदी मोदी के नारे लगे। तो जाहिर तौर पर देखिए उनकी फ्रेंडशिप है, उनका दोस्ताना है, वो सबके सामने आया है। इसका कितना ज़्यादा फायदा, जैसे अभी हम एक पॉलिसी में टैरिफ की बात कर रहे थे, भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया हो कि वो स्ट्रिक्ट होंगे उन तमाम चीज़ों को लेके, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दोस्ताना संबंध हैं या जिस तरीके से भारत को लेकर रिलेशन है, कुछ एक नरमी बढ़ती हुई मिलेगी? राखी जी, मेरा जो मानना है वो मानना स्पष्ट है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचार इसे एक है। यानी इसके अंदर हम एक बात देखना चाहेंगे कि हम भी घुसपैठ से परेशान है, हम भी घुसपैठ के और घुसपैठ के विरोधी हैं। हम भी नेशन फर्स्ट मानते हैं, राष्ट्र फर्स्ट मानते हैं, और ट्रंप भी अपने आप को राष्ट्र फर्स्ट मानते हैं। हम भारत के हितों के लिए लड़ाई करेंगे, वो अमेरिका के हितों के लिए लड़ाई करेंगे। और दूसरा कट्टरता, जो कट्टरता आतंकवाद है उसके भी लोग खिलाफ हैं, और हम भी कट्टरता आतंकवाद के खिलाफ हैं। धार्मिक कट्टरता के खिलाफ वो भी है, हम भी धार्मिक कट्टरता के खिलाफ हैं। और सबसे बड़ी विस्तारवाद जो चीन के खिलाफ जाती है, वो भी विस्तारवाद के खिलाफ है, हम भी विस्तारवाद के खिलाफ हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि राष्ट्रवादी नीतियां, जिस तरीके से भारत में राष्ट्रवादी नीतियों की जीत हुई है, उसी तरीके से अमेरिका में भी जो राष्ट्र के प्रति सभ्यता उनकी लिए जीत हुई है। मैं ये कहना चाहता हूं, इन सब बातों को अगर देखा जाए तो हम और ट्रंप लगभग एक विचारधारा से आगे चल रहे हैं। और हमारे देश की जनता ने भी ये मैसेज बड़ा स्पष्ट दिया है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ चुनाव में संविधान बचाओ का नारा देकर विपक्षी संविधान बचा हुआ है, इसी तरीके से का विश्वास नहीं कर, और जो डर इसकी विश्वास नहीं करा। तो मैं ये कह सकता हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में निश्चित तौर पर हमारी अमेरिका की बहुत सी पॉलिसी एक साथ मिलती है। हाँ, ये बात मैं जरूर कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि टैरिफ शुल्क के बारे में जरूर उन्होंने कहा है, लेकिन आज एक बात मानने की जरूरत है कि आज का हिंदुस्तान 2014 के हिंदुस्तान के मुकाबले बहुत मजबूत है, 2013 के हिंदुस्तान के मुकाबले पर बहुत मजबूत है। और निश्चित तौर पर जहां सौदेबाजी का सवाल है तो वहां भारत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी व्यवहार से अपने देश के साथ कभी भी समझौता नहीं करते। इतनी बड़ी से बड़ी ताकत के सामने झुकने को तैयार थे कि आप यूक्रेन उसके युद्ध के लिए अमेरिका के पूरा जोर लगाने के बाद भी उन्हें देश के हित में रूस से तेल खरीदना पड़ा, तो उन्होंने देश के हित में रूस से तेल खरीदा, वो कोई समझौता नहीं करा। तो निश्चित तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज आगे भी कोई समझौता नहीं करेंगे। और जहां तक सौदेबाजी का सवाल है तो उसमें नरेंद्र मोदी जी के सानी कोई नहीं है। आज पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी का डंका है। नरेंद्र मोदी जी इस बात को पूरी तरीके से पूरा विश्व उनका लोहा मानता है। और आज भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो आप ये माने कि दोनों को बराबर की जरूरत, अमेरिका को भारत की, भारत को अमेरिका की, दोनों को बराबर की जरूरत है। और जब बराबर की जरूरत होती है तो दोनों देशों के हित में रख करके सामने बात करेंगे, कोई भी अपनी मोनोपोली नहीं रख सकता। तो इसलिए अगर वो टैरिफ शुल्क की बात भी होगी तो मुझको ये लगता है कि निश्चित तौर पर अमेरिका को नरम रुख अपनाना पड़ेगा, भारत के विषय में थोड़ा बहुत कुछ और सोचना पड़ेगा, जिससे कि दोनों के संबंधों में और अधिक मजबूती आए। और मैं एक बात फिर स्पष्ट कह रहा हूं कि आज भारत विश्व के पटल पर एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। आज भारत विश्व के पटल पर एक लीडरशिप के रूप में उभर रहा है। आज जैसे जैसे माननीय नरेंद्र मोदी 2014 के बाद में लगातार भारत आगे बढ़ रहा है, चाहे रक्षा का मामला हो, चाहे पूरे विश्व में मान सम्मान का मामला हो, चाहे अपने लोगों को निकालने का मामला हो, चाहे युद्ध के अंदर किस पूरे हिंदुस्तान सब कंट्रियों से उनका बातचीत करने का मामला, तो इन सब मामलों में हमारा तालमेल। एक बात बड़ा स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान के लिए समस्या जरूर है कि चीन आतंकवाद के समर्थन करता है, पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है, हिंदुस्तान विरोध करता है, अमेरिका विरोध करता है। चीन विस्तारवाद पे विश्वास रखता है, हिंदुस्तान भी विस्तारवाद रखता है, अमेरिका भी विस्तारवाद में विश्वास नहीं रखता। तो इन सबको अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर हम ये मानेंगे कि दोनों जने
देश फैसला करेंगे आपको ये दिखाई देगा कि भारत के साथ और अमेरिका और अधिक नजदीक आएगा और भारत के हितों में और अधिक फैसले होंगे और भारत और अधिक ठीक है आगे अनिल जी। बढ़ेगा, तो परेशानी होगी तो पाकिस्तान। ठीक है अनिल जी, काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू भी है, हालांकि आवाज़ बहुत कट कट के आ रही थी, पर फिर भी मैं आपकी बात को सुने पूरा, मैं समझ भी पाई आप जो कहना चाह रहे थे। और क्योंकि समय बड़ी तेज़ी से हो रहा है, आप में से जो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं वो कहिए। कुंडू पुष्पलीला मैं बहुत देर से वक्त मांग रही थी, पहले आप अपनी बात रखिएगा। कुमार राकेश जी, क्योंकि मैं आपको वीडियो पर नहीं देख पा रही हूँ, यदि आप कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़ आप कुछ बोलिएगा तो मुझे समझ में आएगा। ओके मैम, प्लीज़ कंटिन्यू। अभी तो खुला बुक तो ओपन हो गया, अनूप भैया ने कहा था करते हैं खुला है। और तिवारी भैया, अनिल गोयल भैया ने वो जो कहा, ये मोदी जी पे तो इंडिया में तो उतना गारंटी नहीं है, तो इनकी दोस्तानी में क्या गारंटी लेगी, तो हमको तो नहीं लग रहा है कि ट्रम्प का जो आइडियोलॉजी इज ए प्योरली बिजनेसमैन। इनके लिए जो सोचने का सोच अलग रहेगा, जहां तक उनका इंडिया का सोच अलग है। जैसा जो इमिग्रेंट्स है, बांग्लादेश को शेल्टर दिया था हमारा प्रधानमंत्री जी, और यहाँ जो बुरा करने का चीज है अपन के लिए, मगर वहां जो ट्रम्प इमिग्रेशन के लिए सपोर्ट करना, तो दो तरह के माइंड को लेते हुए फायदा करें। हिस्ट्री में कहते फर्स्ट टाइम कोई प्राइम मिनिस्टर आके डायरेक्ट इलेक्शन में, असद में भी प्रेसिडेंट इलेक्शन में आके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। इन्होंने आया से लोग उतना सीरियसली नहीं लिया होगा शायद, मगर अभी जो है सिस्टम को इन्होंने जो गारंटी का बात देख रहे हैं ना, मोदी जी का गारंटी, मुझे भी लग रहा है कि ये निभा सकती है कि नहीं, उनके बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं ये, और उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं, बिजनेस में इंपोर्ट करने के टैक्सेशन में क्या लेंगे। अभी जो युद्ध वातावरण है, आगे भी अपन का बिना सपोर्ट लेते हुए कोई कंट्री भी आगे नहीं चलेगा। अब्दुल कलाम जी का जो ब्लेसिंग्स है, इसीलिए अपन का सैटेलाइट व्यवस्था में, सुरक्षित व्यवस्था में सब में अपन अव्वल है। मगर टेक्नोलॉजी में भी अपन किसी में कितना भी बोलो, चाइना के बगैर आपका जो भी हो, सेल फोन से लेके पूरे में ये कब्जादार है। अमेरिका भी उसके ऊपर डिपेंड है। बिजनेसमैन क्या फायदा ही सोचेगा, अगर इंडिया से क्या फायदा रहेगा या चाइना से क्या रहेगा, कौन सा कंट्री को कब मदद देना है, या बिजनेसमैन के एंगल में सोचेगा। तो ये इसमें इमिग्रेशन का सब्जेक्ट में यहाँ पर सिटीजन्स को गुस्सा आया था, तो रिजल्ट दिखा दिया है। मगर इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है। इंडिया में उन लोगों को पूरा। ठीक है मैम, मैं बीच में आपको रोकना चाह रही हूँ, कुछ बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, मैं प्रॉपर आपको सुन नहीं पा रही हूँ। आवाज़ जो है आपकी अभी एकदम से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो रही है। मुझे लग रहा है कि मनीष जी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रखिएगा प्लीज़। मैं थोड़ा सा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहना चाह रहा था कि आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुद्दा उठाया कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, कनाडा में जो हो रहा है, भारत में आप देखिए विपक्ष की बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो इस पे आज तक बोलने को परहेज कर रही हैं, लेकिन अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने इन मुद्दों को उठाया, चाहे वो अमेरिकन हिंदू के लिए उठाया, कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि उनको इसका फायदा मिला। तो ये जो राष्ट्रवाद है ना, इसका फायदा दोनों देशों को बराबर से मिलेगा। आपको इन मुद्दों को उठाना चाहिए। आप देखिए कि कल एक दिन पहले अमेरिका में वोटिंग से पहले नरेंद्र मोदी जी ने कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था कनाडा वाली घटना पे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे स्टेटमेंट देने से थोड़ा सा परहेज करते थे, लेकिन उन्होंने कल बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया जिसको सबने इंडोर्स करा। तो विदेश नीति जो है वो अपनी जगह पहले से काम कर रही है, और कुछ और अच्छे सकारात्मक रिजल्ट जो है आज के चुनाव परिणाम के बाद हमें अगले कुछ महीनों में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। अनुपम जी आप भी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा।
हम लोग कल बात कर रहे थे कि ये चुनाव बहुत दिलचस्प था और वो दिलचस्पी अब आपको आगे समझ में आएगी। हम इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अमेरिका में जो इमिग्रेशन का जो सोच है वो हिंदुस्तान से काफी अलग है। अमेरिकन इमिग्रेशन को ये मानते हैं, ज्यादातर अमेरिकन को ये लगता है कि इमिग्रेशन उन कंट्रीज से होता है जो बहुत गरीब है, जहां पर युद्ध लड़े जा रहे हैं, वहां के लोगों के पास और कुछ चारा नहीं, इसलिए वो अमेरिका जैसे नेशन में आकर के बसते हैं। लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि युद्ध वाली कंट्रीज से नहीं आया है, वो भारत जैसे देशों से आया है। स्पेशली अगर आप देखें पंजाब से, हरियाणा से, गुजरात से, यहाँ से बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं अमेरिका के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया इन लोगों के प्रति क्या रहेगा, इनको वो कैसे अलग समझेंगे और दूसरे इमिग्रेंट को कैसे अलग समझेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जैसा मैम ने कहा, मैं पूरी तरह सहमत हूँ उस बात से कि ही इज अ टोटल बिजनेसमैन। वो हर चीज को नफा और नुकसान के चश्मे से देखते हैं और उसमें वो कहाँ पे हमको फिट करेंगे, कहाँ पर चाइना को फिट करेंगे, कहाँ पर पाकिस्तान को फिट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। इसीलिए इसको बहुत दिलचस्पी से देखते रहिए और इस किताब को धीरे धीरे करके खुलने दीजिए। आपको पता चलेगा कि ये इसके अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, आगे धीरे धीरे करके आपको पता चलता रहेगा। बिल्कुल। कुमार राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज बोलिए आप भी जल्दी से। अभी भाई साहब जो कुछ बोल रहे थे कि उनको ट्रम्प को बिजनेसमैन बता रहे हैं, तो शायद उनको पता होगा डिप्लोमेसी में गिव एंड टेक के फार्मूला पे ही डिप्लोमेसी होती है किसी भी देश में। और जब भी देश की डिप्लोमेसी की बात आती है तो उसमें लगता है कि उसमें आर्थिक तत्व समाहित होता है, किसको कितना मिलना है, किसको कितना फायदा होना है। इससे किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को बिजनेसमैन बोलना ये उनके सम्मान के खिलाफ जाता है। उसी तरह से जैसे कि अपने अपने लोग नैरेटिव्स बनाते हैं जो भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो डोनाल्ड ट्रंप है, पहले के डोनाल्ड ट्रंप जो 16-20 में थे और अभी जो 24-28 के हैं, काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है उनके तेवर में, उनके बातचीत में, उनका सैयद अंदाज में। लोगों को मुसलमान के खिलाफ बताते थे, उस एरिया से जीते जहाँ से आज तक कोई रिपब्लिकन नहीं जीता। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपने को काफी बदला है, चेंज है। जहाँ तक व्यापारी की बात है तो हो चिन मिंह की याद कीजिए, वियतनाम के प्रीमियर हुआ करते थे, एक संस्थापक थे। वो कहते थे, उनके नाम पे हमें भारत में कलकत्ता में हो चिन मिंह सरणी है। उनका कहना था कि मेरा प्रोफेशन में किसान हूँ लेकिन मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। तो इस बात को आपको अलग करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ राजनीति को धंधा समझ लिया गया, व्यवसाय समझ लिया गया। उस नीति से, उस मानसिकता से उभरना पड़ेगा कि समाज सेवा है, प्रोफेशन है, ये क्या, ये धंधा है। एक उसके अलावा जो बातें अभी की जा रही है भारत अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपको अपने विचारों को लेकर के, अपनी बातों को लेकर के देश हित को सामने रखना चाहिए। और जो देश हित की पॉलिसी है, खास करके जो वैदेशिक नीति है, उसमें सभी दल भावना से उठ करके देश हित भावना पे काम करना चाहिए। काम करने की जरूरत है, लेकिन मुझे कहते हुए मुझे बहुत ही कष्ट हो रहा है, जो भी विपक्षी दल के लोग हैं या कांग्रेस के हैं, वो देश हित को छोड़ करके स्वहित में इतने लिप्त हो जाते हैं कि बाकी चीजें गौण ले आती है। ठीक है कुमार राकेश जी, मैं रोकूंगी एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया बहुत जल्दी से। आरपी श्रीवास्तव जी, आपकी भी जो पूरी बात इस चर्चा में निकल कर आई, जिन पॉलिसीज की बात निकल कर आई, कहा अब ये भी जा रहा है कि जो संबंध भारत के साथ है, तो जो पॉलिसीज है, चाहे वो टैरिफ को लेकर हो, चाहे वो वीजा को लेकर हो, तमाम चीजें हैं, उसमें एक नरमी देखने को मिल सकती है। अब मिल सकती है लेकिन असमंजस बरकरार है। नहीं, देखिए राखी जी, बिल्कुल मिल सकती है और असमंजस बरकरार है, दोनों बातें समझने वाली है। ये बात तो तय है कि आने वाले समय में क्या टैरिफ को लेकर क्या स्टैंड होगा। अगर ट्रंप ने वहाँ पर अपने भाषणों में इस बात को बोला है तो वहाँ की जनता को कुछ न कुछ तो आश्वस्त जरूर करेंगे इस मामले में। इस पॉलिसी पर उनको जवाब देना ही पड़ेगा और बिल्कुल जवाबदेह हैं भी। और उन्होंने उसके साथ नेशन फर्स्ट भी जोड़ा है। तो अगर दोनों जोड़ा है और वहाँ पर वहाँ के चुनावी सभाओं में इस तरह की बातों को उन्हें रखा है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ बातें निकल के आएंगी, चाहे चाइना को लेकर के आए या ब्राज़ील को लेकर आए या फिर हिंदुस्तान को लेकर के आए। हाँ, ये बात हो सकती है कि हिंदुस्तान को लेकर थोड़ा लिबरल हो सकते हैं। उसका एक कारण और भी है, चाइना, उसको लेकर के, क्योंकि हमेशा जो है उसको जो है चाइना भी एक डोमिनेंस में रहता है और एक तरह से जो है आपका अमेरिका भी। तो ये डोमिनेंस की लड़ाई है और वहाँ पर जो है हो सकता है कि कहीं न कहीं भारत के पक्ष में। लेकिन एक चीज़ और देखना पड़ेगा, पूरे जहाँ पर युद्ध हो रहे हैं, क्या
एशिया महाद्वीप में जो है इसका जो है एक तरह से शांति का संतुलन भी बनाना पड़ेगा, और इसमें इनकी ट्रम्प की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस तरह का खिंचाव होगा तो शायद संतुलन की स्थिति न बने। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में अब ये देखना होगा कि ट्रम्प की क्या पॉलिसी है हिंदुस्तान के साथ, और हिंदुस्तान के जो है प्रधानमंत्री जी किस तरह से उसको करते हैं, और दोनों के पुराने संबंधों को देखें तो इन सारी चीज़ों को अगर मिला दें तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं जो है एक सार्थक जरूर इस पर पहल होगी, और हिंदुस्तान निश्चित रूप से अन्य देशों की तुलना में उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलने की संभावना है। बिल्कुल, चलिए क्योंकि समय भी हो गया है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर, और वो यही थी कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं वो किताब खुल चुकी है भारत को लेकर, खास तौर पर क्या हो सकता है। कुछ 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको उन्होंने बिल्कुल बेहिचक अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा था, और उन्होंने कहा था चाहे टैरिफ को लेकर बात हो, हम बार बार उस चीज़ को इसलिए बता रहे हैं, चाहे वो वीज़ा पॉलिसी को लेकर बात हो, कहीं ना कहीं जो प्रवासी हैं उनको मुश्किल हो सकती है। तो क्या उन मुश्किलों में थोड़ी सी एक नरमी देखने को मिलेगी क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ। सबसे पहले देश।